So hello everyone. It's 10:20 in the morning और अभी मैं आ रही हूँ ओबीजी गायनी की प्रैक्टिकल क्लास लगा के जो हमारी हर शनिवार को होती है। तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, कि लेबर कैसे इंड्यूस होती है प्रेग्नेंट फीमेल में, एंड हाउ टू डिलीवर द बेबी सेफली, कि क्या क्या प्रोसेसेस रहती हैं, पहले कौन सा पार्ट प्रेजेंट करता है, आपको इंटरनल रोटेट करना होता है, एक्सटर्नल रोटेशन देनी होती है। एंड इसके अलावा हमने पढ़ा कि जैसे कॉर्ड ग्लैम्पिंग, जैसे बेबी डिलीवर्ड होता है तो उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है जो कि बेबी के अम्बिलिकस से प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है। तो उसमें केसेस रहते हैं कि कुछ केसेस में हम लोग कॉर्ड क्लैम्पिंग डिले करते हैं, कुछ में अर्ली कर देते हैं। डिले करेंगे मतलब उसको थोड़ी देर के लिए बेबी डिलीवर होने के बाद भी उसको रहने देंगे वहाँ पे, और उसके बाद उसको क्लैम्प करेंगे और कट करेंगे। और अर्ली का मतलब है कि इमीडिएटली जैसे बेबी डिलीवर होगा उसको क्लैम्प कर देंगे, कट कर देंगे। तो मैक्सिमम केसेस में या नॉर्मली हम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग करते हैं ताकि ब्लड जो है वो फिटस को जाता रहे, वो अच्छा रहेगा कि और ब्लड अभी जा रहा है फिटस को। एंड कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम लोग अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग कर देते हैं। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कुछ केसेस ऐसे? थिंक इट्स वेरी इजी। सो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, अगर आपने सोचा तो बहुत अच्छे। तो ये केसेस होते हैं जैसे कि कुछ कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन हो गए, जैसे HIV पॉजिटिव अगर मदर है, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन है मदर में, और भी बहुत सारे कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होते हैं, साइटोमेगाला वायरस, रूबेला वायरस। तो ताकि वो बेबी में एंटर ना करे ना, हम उस चांस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटर वो पहले भी कर सकते थे, बेबी पूरा अंदर था मदर में, पर उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ मेडिकेशन पे थी मदर, ताकि बेबी को हम लोग बचा सकें। और अभी भी फिर इंक्रीज़ रिस्क है ना, अगर हम लोग ज़्यादा देर के लिए कॉर्ड को छोड़ेंगे तो उस केस में हम लोग अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग करते हैं, अर्ली कॉर्ड को कट कर देते हैं और क्लैम्प कर देते हैं। तो ये सब पढ़ा। बाकी भी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, कि कैसे प्रेग्नेंट फीमेल में लेबर इंड्यूस होती है, एंड अगर किसी को हो नहीं रही है लेबर इंड्यूस तो हम लोग ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे सकते हैं, और भी तरह तरह के मेडिकेशन है तो वो दे सकते हैं। किसी में फॉल्स लेबर हो जाती है कि दे आर नॉट द डिलीवरी एसोसिएटेड पेन, मतलब फीमेल को लगता है ऐसा कि डिलीवरी एसोसिएटेड पेन है, लेबर पेन है, लेकिन वो ऐसे ही इंड्यूस हो जाते हैं। तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स पड़ी कि फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि ट्रू लेबर में फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पहले अगर 5 मिनट में 2 बार पेन इंड्यूस हो रही थी, अभी 4 बार हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगी। पहले अगर 1 मिनट के लिए रह रही थी, अभी 2 मिनट के लिए रहेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, कि पहले कम थी पेन अब ज़्यादा हो रही है। ये ट्रू लेबर के करेक्टरिस्टिक हैं। और इसके अलावा ये तो पेशेंट खुद फील कर सकता है खुद में, और जो डॉक्टर देख सकते हैं वो सर्वाइकल डायलेटेशन देख सकते हैं कि सर्विक्स अगर डायलेट हो रहा है साथ में, देन दैट मीन्स दैट इज़ ट्रू लेबर। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं कि इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, एंड ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, सर्विक्स डायलेटेशन नहीं हो रही है, तो ये फॉल्स लेबर है। तो फॉल्स लेबर किसी भी वजह से हो सकती है। फॉल्स लेबर का मतलब है कि फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको वैसे ही पेट दर्द हो रहा है, जो कि डिलीवरी से एसोसिएटेड नहीं है, बेबी की डिलीवरी से एसोसिएटेड नहीं है। तो ये सब कुछ पढ़ा। और स्कल बोन रहती हैं जो एक्चुअली 3rd ईयर अब पहुंच गए, तो अब हमारे पास तो नहीं होती, तो जूनियर से मांगी, 1st ईयर वालों से बोन्स मांगी, या म्यूज़ियम से ले सकते हैं वहाँ पे, गायनी म्यूज़ियम से। तो जो पेल्विस बोन थी, पूरा मैकेनिज़्म देखा कि स्कल प्रेजेंट करता है, कैसे प्रेजेंट करता है। पहले फ्लेक्शन होती है, फिर जब बेबी का हेड बाहर निकल जाता है तो वह एक्सटेंडेड हो जाता है। तो ये सारा मैकेनिज़्म देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और अभी मैं वापस आई हूँ, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करूँगी, फिर वी हैव टू अटेंड द क्लिनिक्स। आज हमारी लास्ट क्लिनिकल क्लास है गायनी की। उसके बाद अगेन चेंज होगा, आई थिंक सर्जरी मिलेगा या मेडिसिन मिलेगा, क्योंकि पीडियाट्रिक्स हमारा पहले हो चुका है।
देन गायनेकोलॉजी अभी। एंड उसके बाद सोमवार को हमारी वार्ड लिविंग है। सोमवार को एक तो हमारी वार्ड लिविंग है, दूसरी चीज़ है जो फंक्शन 6 को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया था, 9 को होगा, सोमवार को होगा। तो दो चीज़ें। वार्ड लिविंग जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। वार्ड लिविंग एक टेस्ट टाइप चीज़ रहती है कि जो भी आप लोग क्लिनिकल क्लासेस में सीखते हो, क्लिनिक्स अटेंड करते हो ना 10 से 1, उसमें जो भी आपने सीखा होता है तो आपका टेस्ट होता है उस चीज़ पे कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, एग्जामिनेशन करोगे, बट ये आपका पेपर होगा। आपको कोई भी केस दे दिया जाएगा और देन टीचर विल गिव यू मार्क्स एंड असेस योर परफॉर्मेंस। तो ऐसा रहता है। वार्ड लिविंग में भी पास होना ज़रूरी होता है, पर हो जाते हैं यार पास, सभी को बराबर ही आता है, सभी स्टूडेंट्स को। तो वहाँ से आने के बाद आई स्टडीड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स और मैंने क्लिनिक्स मिस कर दी हैं अभी तक। अभी 12 बज रहे हैं और अभी तक कोई कॉल नहीं आया वहाँ से। ऐसे बैचमेट्स कॉल कर देते हैं कि यार टीचर आ गए हैं तो आप लोग आ जाओ। तो अभी तक तो क्लिनिक्स मिस है, अगर बाद में कॉल आता है तो मैं चले जाऊँगी। तो वैसे मैं पढ़ रही थी तो कॉल आया मेरे को डिलीवरी पर्सन का कि मैं पार्सल मंगवाया था तो वो आ गया, तो मैं उसे कलेक्ट करने जा रही हूँ। एक्चुअली पार्सल का खेल पता क्या हुआ, मैंने एक समर सेल चली हुई थी बुक्स की ऑनलाइन, तो मैंने बुक्स ऑर्डर करी। 99 रुपीज़ में बुक्स मिल रही थी वहाँ पे, तो इकिगाई 99 रुपीज़ में मिली मुझे। मैंने 5 बुक्स ऑर्डर करी थी, ये भी 99 में मिली, ये भी 99 में मिली एंड ये 150 की थी। सो 150 की ऑर्डर कर ली मैंने, 40 रूल्स ऑफ लव। एंड 5वीं बुक मेरी मिस हो गई। तो जिस दिन मैंने पार्सल खोला तो मैं एकदम हैरान की। आई कॉल देम एंड उन्होंने बोला कि हमारे एंड पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है मैम, हम आपको दोबारा से बुक भेजते हैं। तो अभी फाइनली वो जो एक 5th बुक थी वो यहाँ पे पहुँच गई। मैं खोल के बताऊँगी कौन सी बुक है। लेट मी ओपन इट। तो ये है 3000 स्टिचेस बाय सुधा मूर्ति। ये बची हुई थी जो उन लोगों ने सेंड कर दी, तो थैंक यू सो मच उन लोगों को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उस साइट से ऑर्डर कर रही थी और मुझे कोई पता नहीं था कि कितनी ट्रस्टेड साइट है। बट या नाउ आई कैन से दैट ट्रस्टेड साइट थी और मेरे को 5 की 5 बुक्स मिल गई। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो अभी भी मैं पढ़ के हटी हूँ ड्रग्स विच आर यूज्ड इन कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद में इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। जब मैं जनरल बात बताऊँ तो एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ी कि जो वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग दवाइयाँ लेते हैं वो कौन कौन सी। तो ये पढ़ा मैंने अभी। इसके अलावा हर्पीस वायरस और ये दवाइयाँ पढ़ी और लंच करके मैं आ गई हूँ। अभी 3 से 4 है अपनी अगली क्लास गायनेकोलॉजी की, तो वो अटेंड करने जाऊँगी। और अभी क्या टाइम हो रहा है यार, आई थिंक इट इज़ 2:30 बज रहा है, तो बस जाने का टाइम आ ही गया है। फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो हेलो एवरीवन, अभी हम गायनी की क्लास में जाके वापस आए हैं। 5 बजे का टाइम हो रहा है। क्लास एक्चुअली थी तो 1 घंटे की, पर 2 घंटा एक्सटेंड हो गई। तो बस अभी मैं इसके बाहर बैठी हूँ चाय पीने, क्योंकि 5 बजे चाय का टाइम होता है, तो मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी लेते हैं फिर रूम पे जाते हैं। So as you all know that today is Saturday and
सैटरडे नाइट किसको नहीं पसंद यार। मतलब संडे की जो खुशी होती है ना वो संडे के दिन कम होती है और सैटरडे के दिन ज़्यादा होती है। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें अपने ढंग से। मूवी देखना है मूवी देखें, सीरीज़ देखना है सीरीज़ देखें, खेलो कूदो नाचो गाओ, जो करना है वो करो, बस खुश रहो और इंजॉय करो सैटरडे नाइट। मैं भी इंजॉय करती हूँ और फिर आपसे सोमवार को मिलती हूँ जिस दिन फंक्शन होगा, फंक्शन का ब्लॉग लेके। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।